हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम शुक्ला, आपका दोस्त और मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबके सामने अपने कुछ विचार लेकर फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, जीवन में सफलता और असफलता दोनों हमारे जीवन के एक बिंदु हैं। सफलता और असफलता दोनों जीवन के एक बिंदु हैं। दोनों को आना हमारे जीवन में अनिवार्य है। सफलता भी आती है और असफलता भी आती है। कुछ व्यक्ति असफल होकर गिर जाते हैं और कुछ व्यक्ति असफल होकर फिर से उठते हैं, फिर से चलते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मैं आप सबके सामने एक ऐसे व्यक्ति का नाम, एक ऐसे महान पुरुष का नाम बताने जा रहा हूं जिससे आप सब विदित हैं, आप सब जानते हैं उनको, पर मैं चाहूंगा तालियों के साथ आप उनका स्वागत करेंगे। हमारे महान लीडर, हमारे देश के महान पुरुष, हमारे देश के महान व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है मित्रों आज। और आज उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुभव से हम सब प्रेरित हो रहे हैं और हम लगातार उन्हीं महान पुरुषों, जो हमारे देश को, हमारे देश में ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने हमें इतना अनुभव दिया, इतना मार्गदर्शन दिया, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ जानना है और यूं ही आगे बढ़ते रहना है। उन्होंने भी अपने जीवन में कई असफलताएं देखी, कई विफलताएं देखी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लड़ा, संघर्ष किया और आज अपना नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया। मित्रों, हमें भी उसी तरह उनके अनुभव से प्रेरित होकर और हमें भी अपने स्वयं को और समूचे देश को एक उचित मुकाम, एक श्रेष्ठ बिंदु तक पहुंचाना है। उसके लिए हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा मन किस गति से काम कर रहा है, हमारा मन किस ओर जा रहा है, उसे हमें अपने मन को समझाना है, मन को पकड़ कर चलना है, मन को उस दिशा में ले जाना है जहां पे हम स्वयं सफल हो सके, सफलता की राह में चल सके। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं मित्रों कि एक कुम्हार अपने सने हुई मिट्टी के हाथों से मिट्टी को कुछ आकार दे रहा था। उसकी पत्नी आती है, बोलती है, तुम क्या बना रहे हो? कहता है, मैं चिलम बना रहा हूँ, इसकी फैशन है, डिमांड है, खूब चलेगा, खूब पैसे आएंगे, हमारा जीवन जो है खुशहाली भरा होगा। उसकी पत्नी कहती है मित्रों कि तुम सुराही क्यों नहीं बनाते? उसका भी तो फैशन है, गर्मी के सीजन है, खूब चलेगा, खूब पैसे आएंगे, जीवन भी अच्छा रहेगा और अच्छी चीज भी बनेगी। तो किसान कहता है मित्रों की बात तो तुम सही कह रही हो, और वो उस मिट्टी को आकार देना शुरू करता है। जब वो आकार देना शुरू करता है तो मिट्टी उस किसान से पूछती है, मित्रों बहुत गौर करने वाली बात है, आप सब ध्यान से सुनिएगा, कि वो मिट्टी उस किसान से कहती है कि तुम पहले मुझे कुछ और आकार दे रहे थे, अब कुछ और आकार दे रहे हो, क्या बात है? तो फिर मित्रों जो किसान ने उस मिट्टी को कहा, वो आप सुनिएगा कि उस किसान ने मिट्टी को कहा कि मेरे विचार बदल गए हैं, मेरे विचार बदल गए हैं। तो मिट्टी का जवाब आता है कि तुम्हारा तो विचार बदल गया है, मेरा तो पूरा जीवन, मेरा तो आकार ही बदल दिया तुमने, मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया है। मित्रों, तो यही कहते हैं कि मन का, विचार का होना हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम जिस तरह विचार करेंगे, जिस तरह अपने मन को रखेंगे, उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मिट्टी कहती है कि अगर तुम मुझे चिलम बनाते तो मैं खुद तो जलती, दूसरों को भी जलाती, मैं स्वयं जलती, दूसरों को भी जलाती, और जब तुम मुझे सुराही का रूप दे रहे हो, सुराही का आकार दोगे, तो मैं खुद तो ठंडक रहूंगी, दूसरों को भी ठंडक पैदा करूंगी। तो मित्रों, हमें खुद तो अच्छा बनना है, हमारे चलते दूसरे भी अच्छे बने, ऐसा काम हमें करना है मित्रों। हम खुद अच्छे हों और हमारे कारण समाज, परिवार, देश, समूचा राष्ट्र अच्छा हो, ये काम हमें करना है। ये हमें अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए, उनसे अनुभव प्राप्त करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में यूं ही प्रेरित होकर और सतत निर्माण करते रहना चाहिए, सतत बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि मित्रों, क्योंकि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है,
कांटों से न घबराए मेरे दोस्त, कांटों से न घबराए मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाम मुस्कुराता है। तो मित्रों, हमें उस गुलाब से सीखना चाहिए जो कांटों के बीच में भी रहकर ऊपर मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता है। तो हमारे जीवन में भी असफलताएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, उनसे लड़ो, उनका सामना करो, क्योंकि तपना तो पड़ेगा, तपेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमें उनसे लड़ना है और एक दिन हम भी उस गुलाब की तरह मुस्कुराएंगे, हमारा जीवन भी खुशनुमा होगा, आनंदमय होगा और हम अपने जीवन की आनंदमय निर्वाह करेंगे, अपने जीवन का आनंदमय निर्वाह करेंगे मित्रों। तो इसलिए मित्रों, जिंदगी में जब तक हमारी जिंदगी है तब तक मुसीबतें आएंगी। स्तुति होगी जितनी उतनी ही निंदा होगी, जितनी आपकी स्तुति होगी उतनी आपकी निंदा होगी मित्रों। मुश्किलें दिल के इरादे, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं मित्रों। मुश्किलें जो होती हैं दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से गिराती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, हौसला मत हार गिर के ए मुसाफिर, ठोकरों को ही इंसान चलना सिखाती है। तो हमें मुश्किलों से नहीं घबराना है, हमें अपने इरादे को मजबूत रखना है। हमारे इरादे मजबूत रहेंगे, हमारी मंजिल हमेशा सही मिलेगी। कठिनाइयों से लड़ो, मुसीबतों से लड़ो, कांटे आएंगे रास्ते में, चल के निकल जाओ। लोग ताना देंगे, लोग ताना देंगे कि क्या कर रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या ये है। वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, वो सोचेंगे जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो ये कर रहा है वो गलत है। बट हमें उनकी नहीं सुनना है, हमें स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है, अपने आत्मा की सुनना है, अपने मन की सुनना है और हम यूं ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहूंगा, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। मित्रों, ये जिस दिन आप समझ जाओगे, आप स्वयं को पहचान लोगे, आप स्वयं की अहमियत जान लोगे, उस दिन आप जमाने को भी उड़ा दोगे। जमाना भी आपके बारे में सोचने लगेगा, जमाना भी आपके बारे में कहने लगेगा कि क्या था और क्या हो गया। तो मित्रों, यही है कि अपने स्वयं आत्मिक ज्ञान को, अपने मन को, अपने इरादे को मजबूत करो, तुम एक दिन जरूर आगे बढ़ जाओगे मित्रों। हर पतंग को एक दिन कचड़े में, हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचड़े के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान को छूकर दिखाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचड़े के डब्बे में जाना होता है, पर उससे पहले आसमान को छूकर दिखाना होता है। पतंग भी जब आसमान को छूकर लौटती है तभी कचड़े के डब्बे में जाती है। तो पहले आसमान को छूने की इरादा रखो, फिर देखा जाएगा मित्रों क्या होगा। पहले इरादा तो बनाओ, इरादे मजबूत होंगे तो हम ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे। तो मित्रों, बस कुछ और भी कार्यक्रम यहां होने हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, पर मैं चाहूंगा कि मेरे विचार आपके मन तक जाएं, आपके आत्मिक ज्ञान को उभारें और आप लगातार परिश्रम करें, मेहनत करें और सफलता की राह आपको आसानी से मिले। क्योंकि आसान कुछ भी नहीं होता, आसान कुछ भी नहीं होता, हर चीज को आसान बनाना पड़ता है। आसान कुछ भी नहीं होता, हर चीज को आसान बनाना पड़ता है मित्रों। तो हम हर चीज को अपने इरादे से, अपनी बुलंदियों से, अपने मन से, अपने विचारों से हम उसे आकार दे सकते हैं कि हम उसको किस आकार में ले जाएं कि वो हमारे जीवन में एक सही बिंदु पर काम करे और हमारा जीवन एक ऊंचाइयों तक पहुंचे, हमारा जीवन एक
संघर्ष करते हुए बुलंदियों को छू ले और हम एक चरम सीमा तक पहुंच जाएं, जहां से हमें जो लोग रोकते थे, जो टोकते थे, जो कहते थे, ताना कहते थे, वो लोग भी हमसे सीखना चाहें, हमसे मार्गदर्शन लेना चाहें, हमसे अनुभव की प्राप्ति करना चाहें। इस तरह हमें काम करते रहना चाहिए मित्रों। क्योंकि मैं जाते जाते मित्रों 2 लाइन ही कहूंगा कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ हर बार आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ हर बार आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हाथ हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें कोशिश करते रहना है, हमें अग्रसर बढ़ते रहना है, कोई नहीं रोक सकता। जब हमारा लक्ष्य सही होगा, हमारा गोल सही होगा, तो हम ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, बुलंदियों को छुएंगे। और मित्रों जाते जाते 2 लाइन आप सभी के लिए, आप सब उससे प्रेरणा लें और यूं ही आगे बढ़ें, तरक्की करें। जीवन का सार इसी में है, जब हम अपने स्वयं के जीवन को किस मार्ग में ले जाएं कि हम एक सफल व्यक्ति के तौर पर अपने आप को उभारें और एक समाज, परिवार और समूचे राष्ट्र का नाम रोशन करें। उसके लिए 2 लाइन आप सबके लिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मित्रों हम तिनके तिनके से आगे बढ़ेंगे, बिंदु बिंदु से आगे बढ़ेंगे। एक शब्द ही अक्षर का निर्माण करता है, शब्दों से ही अक्षर का निर्माण होता है मित्रों। तो एक तिनका तिनका, एक बिंदु बिंदु, चिड़िया भी मेहनत करके अपना घोंसला बनाती है, उसी तरह हमें भी परिश्रम करना है, मेहनत करना है और तिनका तिनका इकट्ठा करके अपने महापुरुषों की तरह हमें भी अपने स्वयं, समाज, परिवार और देश का नाम रोशन करना है। इसी के साथ मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। जय हिंद।